एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। स्वागत है फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत लगभग दिन में हो रही है 12:30 बजे से। लंच वगैरह बन के मेरा रेडी हो गया है। बाकी सुबह से ऐसे ही छोटे मोटे काम निपटाए, थोड़ा ईशू के पैरों में दर्द हो रहा, उसके पैरों की मालिश करी मैंने आज। बहुत टाइम बाद की उसकी मालिश, क्योंकि पहले उसने मालिश करने नहीं दिया, पर आजकल कहती है पैरों में दर्द हो रहा है, कभी बोल देती है, तो उस दिन थोड़ा मालिश कर देती हूँ उसकी। और बाकी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा अति हो रही है गर्मी भाई। अंदर से मैं देखो अभी 5 मिनट पहले आई हूँ बाहर, और मेरा पसीना देखो, मुझे 5 मिनट भी नहीं हो रहे। मतलब मैं यहाँ पर वीडियो शूट करने आई, क्योंकि अंदर उसने टीवी चला रखा है और वॉल्यूम बंद नहीं करने दे रही, कम नहीं करने दे रही। फिर मेरा ना वॉइस कम आने लग जाती है और टीवी की आवाज़ ज़्यादा आती है, इसलिए मैं बाहर गेट पर वीडियो बना रही हूँ। और देखो 2 मिनट भी नहीं हुए हैं मुश्किल से मुझे यहाँ आए हुए। मेरी 1 मिनट 4-5 सेकंड की वीडियो हुई है, और उसमें मतलब 4-5 मिनट मुझे यहाँ पर फ़ोन अटकाने पर लगे होंगे बस। बाकी भाई यहाँ मतलब बिना पंखे के ना मतलब 10 मिनट बैठ सकता है मुश्किल से इंसान, उसके बाद 1 मिनट एक्स्ट्रा नहीं बैठ सकता। बहुत गर्मी हो रही है। वैसे मौसम ना कहीं कहीं से ऐसा लग रहा है जैसे बारिश आने वाला हो रहा है, मतलब एकदम ऐसी वाली उमस हो रही है ना, उमस वाली गर्मी हो रही है। और मुझे तो कुछ ज़्यादा ही पसीना आ रहा है ये देखो पूरा मुंह गीला गीला हो गया है, बहुत पसीना आता है भाई मुझे, सबसे ज़्यादा मेरी नाक पे और यहाँ पे। और वैसे बोलते हैं नाक पर गुस्सा आने वालों को ना, नाक पर पसीना आने वालों को गुस्सा आता है। ये बात सच है या नहीं मुझे नहीं पता, अगर किसी को पता होगा तो कमेंट करके बताना। पर वैसे मुझे गुस्सा तो आता ही है, पर कभी कभार आता है भाई, ऐसा नहीं कि बिना गुस्से के इंसान रह सकता है। गुस्सा आना एक स्वाभाविक चीज़ है, आता है कभी कभी, ऐसा भी नहीं है। पर नॉर्मल ऐसे हंसते ही नहीं रहते हर वक्त। ऐसा भी है कि कभी हमारा मूड ख़राब है, कभी हमें गुस्सा भी आ रहा है किसी चीज़ पे। जो गुस्सा नहीं करता भाई वो तो फिर पता नहीं कौन सा इंसान है, कैसी दुनिया में जीता होगा जिसे गुस्सा नहीं आता होगा। ये अवजी भी आएंगे घर, कल नहीं आए थे तो बोल रहे थे आ जाऊँगा करके। और मैंने वैसे थोड़ा सा शाम के लिए सब्जी भिंडी वगैरह भी धो दी है। बाकी दिन भर अंदर ही हैं, बोर ही हो रहे हैं, क्या करें। बाकी ईशू भी आज इधर उधर नहीं गई है, सल्ला भाभी के वहाँ गई थी ईशू, तो वहाँ हो रही थी शायद, मतलब धैरू को पढ़ाई के लिए डांट वाँट रहे होंगे वो। तो आजकल बच्चे छुट्टी में हैं तो पढ़ाई वढ़ाई भूल ही जाते हैं एकदम से, तो भाभी कुछ मतलब बता रही होंगी। ईशू जैसी गई वहाँ से रोते हुए वापस, धैरू भैया को टाइम मार रही है, मैं वहाँ नहीं जा रही हूँ और वहाँ से वापस आ गई। मैं इसको देखने ही गई थी, मतलब वहाँ क्या कर रही करके, मैं ऐसे बाहर खिड़की से ही देखा था। पर ईशू तब तक मम्मा मुझे घर आना है ताई ना बहुत डांटती है। और सीधे मैंने कहा कोई बात नहीं, दिशा दीदी पढ़ा रही है तो आप भी पढ़ रहे हो। कह रही नहीं मुझे घर आना है। फिर घर आके थोड़ी सी देर उसको पढ़ाया था मैंने, थोड़ी देर के 5 मिनट। वो अब नखरे दिखाने लग जाती, भाई मुझसे नहीं पढ़ती। उसने मतलब जैसे ए भरना या ए बनाना सीख लिया है, पर वो भी अगल बगल वालों से या रितु से ही सीखा है, मुझसे वो कुछ चीज़ नहीं सीखती। मुझे इतने नखरे दिखाती है, पता है, इतनी लालच दे के उसको मतलब बताना पड़ता है। मैं उससे बोला तुझे किंडर जॉय दूंगी, तू बी फॉर बॉल बनाना सीख। बड़ी मुश्किल से ना भरना आ जा रहा है उसको, भरना वो कोई भी शब्द उसको भरा लो तुम, भरना सब कर रही है वो, पर ए अपने आप से बना ले रही। तो मैंने सोचा बी भी बनाएगी, पर बनाना नहीं आ रहा उसको अपने आप। भर जैसे मैं बी फॉर सी ऐसे डी ऐसे दे रही हूँ भरने के लिए, भर ले रही है वो अपने आप। एक जी भरने में उसे थोड़ा दिक्कत हो रही है, क्योंकि उसको थोड़ा गोल गोल बना दे रही है, उसको पूरा कभी मिला देती है कभी गोल बना देती है ऐसे ही। और बाकी एच ई ये तो नॉर्मली शब्द हैं तो बना ले रही है, इनको भर ले रही है। पर भाई मैंने उससे बी बनाना सीख ले बोला तो बोल रहे मेरे से क्या कह रही, जैसे मैंने उससे बोला बी बना तो बोल रही है ए बनाऊंगी, बी नहीं बनाना है पर मैंने कहा चलो बी ए बनाना आपको आ गया, बी बनाते हैं। तो कह रही है नहीं पहले ए बनाओ तभी तो बी बनाओगी, मतलब मुझे सिखाने लग जाती है। तो फिर मैंने छोड़ दिया, भाई मेरे बस की नहीं है इसको पढ़ाना। बाकी ना खा लिया, हेलो आपने भत्तू खा लिया, कब खाओगे फिर, इधर आओ मेरे पास। इसको मैंने खाना दिया था और खीरा दिया था, खीरा देखो सब हाथ में पकड़ के लाई है, एक भी थाली में नहीं होगा, दिखाओ पूरी खीरे की गड्डी पकड़ के लाई है। दिखाओ मेरे को दो, एक बार दिखाओ तो, मेरे हाथों में दो, वो वाला भी दो, सब दो, मैं आपको दूंगी फिर। इतने खीरे लेके आई है साथ में, सब हाथ में ही लेके आई है। वहाँ कुछ खाया है नहीं खाया पता नहीं, हाथ में क्यों पकड़ रखे सब।
धैरू भैया को भी देना है, खुद नहीं खाना है। अरे बोलो हेलो गाइस, राधे राधे। तो झूठे मुंह से राधे राधे कर रही हो। छी। हेलो गाइस, नमस्ते, प्रणाम। पहला मेरा नाम ईशू है, बोलो। और कल जो भी मैंने बोला था ना, बिल्कुल एकदम सच बोला था, क्योंकि देखो ये मेकअप आर्टिस्ट ही बनेगी। कल ही इसने नेल पेंट लगाई है और आज फिर से नेल पेंट लगाने लग गई मौसी के घर आके। भाई अलग ही लेवल की है। और इतनी गर्मी हो रही है, हम मौसी के वहाँ से घर आ गए थे और बाहर इतनी तेज़ धूप लगी है, इतनी तेज़ धूप लगी है, पूरी आँख ही नहीं खुल रही भाई, इतनी तगड़ी धूप लगी है। देखो यहाँ पेड़ बिल्कुल इतने सारे हैं हमारे वहाँ, इतने सारे हैं कि पूछो मत। और ये हिलने का नाम नहीं ले रहे, एक पत्ता नहीं हिल रहा है, कोई नहीं है बाहर, सब सुनसानी हो रही है, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही, कोई दिख ही नहीं रहा बाहर। नहीं तो अभी 9-10 बजे तक तो लोग रहते ही हैं आसपास खेतों में, काम करने वाले, थोड़ा मजदूर वगैरह, थोड़ा मकानों पे। आजकल तो वो काम भी नहीं हो रहा, सब बंद पड़ा है, कुछ नहीं दिख रहे बाहर। शाम को निकल रहे हैं 4 बजे से या फिर सुबह 6 बजे से। आजकल उजाला जल्दी हो जाता है, तो सुबह 6 बजे से 10 बजे तक, 11 बजे तक काम करते हैं, फिर अपने अपने घरों में घुस जा रहे। बाहर देखो धूप, इतनी तेज़ धूप लगी है। पूरे दिन हम लोग घर के अंदर ही रहते हैं। और शाम को रावत जी भी आ गए थे, तो मैंने बना लिया है मैंगो शेक। ये हम तीनों के लिए है, मेरे लिए और रावत जी के लिए और रिक्की के लिए। ईशू पिएगी तो इसी में से देंगे, वैसे पीती नहीं है, नखरे दिखाएगी। इसकी मौसी और वो फ़ोन देखने पर लगे हैं। आज ईशू का मुँह देखो पीती नहीं है ये, पर ना इसको थोड़ा थोड़ा हम चखा देते हैं बीच में, खाले खाले करके जिद करते हैं, पर वो फिर भी मना कर रही है। उसके पापा ने कहा एक घूंट मेरे से भी पी ले, पर पी तो लिया उसने थोड़ा सा। पापा से कह रही है आप पियो, वो आपके लिए है, पीने के लिए तैयार ही नहीं होती है। पता नहीं, इसे पसंद ही नहीं आता। वैसे मैंगो भी नहीं खाती है, और मेरे उसमें से तो एक बाइट भी नहीं पीना है उसने, बिल्कुल नहीं पिया। खाना खा के नहीं देखेगा? नहीं मत देना। इसमें आपके लिए कपड़े कौन लाए? ये कपड़े कौन लाए आपके लिए? आज उनको भैया का बर्थडे है क्या? और जैसे ही ईशू के पापा घर आते हैं ना, तुरंत फ़ोन मांगने लग जाती है। पूरे दिन इसने मेरे से फ़ोन नहीं मांगा है, और आते ही आज इसको फ़ोन चाहिए हो गया। वो देखो कितना मक्खन लगा रही है पापा को, इतना रोना धोना शुरू हो जाता है उसका। मेरे सामने कभी नहीं करती भाई, अगर मैं एक बार डांट दूंगी ना, इसको फ़ोन नहीं दूंगी मैं तो नहीं देती। मैं देती हूँ फ़ोन सिर्फ खाना खाने के बाद 10 मिनट के लिए, क्योंकि भाई सबको देखती है वो। तो मुझसे वहाँ अगल बगल कोई बच्चा फ़ोन देख रहा होगा ना, वहाँ से घर आ जाती है बोलने के लिए, मम्मी नमन भैया फ़ोन देख रहे, धैरू भैया फ़ोन देख रहे, थोड़ी सी मुझे भी दे दो। मैं कहती हूँ वो खाना भी खाते हैं तो तू भी खाया कर खाना करके। ठीक है मैं खाऊंगी, ऐसा वैसा बोल ही देती है कुछ ना कुछ बहाने बना के, पर फ़ोन मांग रही है अपने पापा से, जिद कर रही है। अपने दादा से भी इतनी जिद कर रही थी, दादू दादी के सामने तो बिल्कुल ऐसी बन जा रही थी ये, बिल्कुल जैसे कुछ मिला ही नहीं है इसको, मम्मी ने बरसों से फ़ोन नहीं दिखाया है जैसे। और ऐसे खुद उसके पापा ने दे भी दिया। भाई इतनी जल्दी पिघल जाते हैं इसके पापा, कसम से। अभी कह भी रही हूँ मैं, मना कर रही हूँ मत देना उसको करके, कह रहे कोई बात नहीं देखने दे, बल छोटी है अभी, थोड़ी देर, आज ही तो देना है, ऐसा बोल देते हैं। फिर हाँ ये तभी उसकी वो बिगड़ भी रही है ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हफ्ते में 1-2 दिन घर आते हैं रावत जी, दोनों दिन ये फ़ोन ऐसे पकड़ा जाते हैं। मैं 2 दिन इसको सही करके रखती हूँ, तीसरे दिन फिर बिगड़ जाती है मेरी बेटी। और सबसे ज़्यादा हाथ इसके पापा का है इसको बिगाड़ने में। उसके बाद दादा दादी का नंबर भी आता है।